हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे ग्रामर, जिसमें हमने क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है गाइस? तो क्या होती है? रहा है, रही है, रहे। पहचान क्या होती है गाइस? रहा है, रही है, रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं गाइस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जो कि क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पहला यस नो और दूसरा क्या होता है? डिटेल। तो यस नो हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटेल। डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं गाइस? जिसका जवाब हम क्या देंगे? विस्तार में देंगे। या तो वे वाक्य जिनमें क्या है? क्वेश्चन वर्ड आए। क्या है गाइस? क्वेश्चन वर्ड। और मैंने लिखवाया था कि क्वेश्चन वर्ड कितने होते हैं। तो कितने होते हैं गाइस? 14 होते हैं। जो कि आई होप कि आप सब लोगों ने वो याद कर लिया होगा। तो आप जो लोग मतलब पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और उन लोगों को याद नहीं है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड वाला वीडियो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, इस वीडियो को देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग आगे बनाते हैं। तो क्या है? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे गाइस? तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले आ जाएगा उसमें सब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, तो आ गया क्वेश्चन वर्ड। फिर नहीं रहेगा तो वो डिटेल का निगेटिव हो जाएगा। अगर गाइस, अगर क्या आया इस वाक्य में, डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं आया, तो ऐसा नहीं है गाइस कि वो डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। वो होगा, लेकिन वो डिटेल का निगेटिव नहीं होगा। ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या? रहा है, रही है और रहे हैं। इन तीनों में से कोई एक आ जाएगा। तो गाइज, जैसा कि देखिए, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया क्वेश्चन वर्ड। फिर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है? रहा है, रही, रहे में से कोई एक आ गया। क्या? रहे हैं। उसके बाद हम पहचान तो लेंगे, उसके बाद ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे मतलब बनाएंगे कैसे? सबसे पहले रखेंगे क्वेश्चन वर्ड। फिर क्या रखेंगे? इज एम आर। क्या रखेंगे गाइज? इज एम आर। फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट। ओके गाइज, क्या रखेंगे? प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके गाइज, क्या रखेंगे? हाँ, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ। क्या? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ओके गाइज, और एक चीज मैं और बता देता हूँ कि इज के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम के साथ किसका प्रयोग करेंगे और आर के साथ किसका प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग करेंगे गाइज? मैं बता देता हूँ। जैसा कि इज, एम और आर। क्या होता है गाइज? इज, एम और आर। मैं इसको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ गाइज, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। क्या? इज का प्रयोग किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन? ही, सी, इट। ही, सी, इट। या कोई अकेला नाम, जैसे मैं क्या लिख दूं? आदित्य लिख देता हूं। फिर एम के साथ सिर्फ आई का प्रयोग करेंगे। आई मीन्स क्या होता है गाइज? मैं। उसके बाद आर के साथ प्लूरल सब्जेक्ट। किसका प्रयोग करेंगे गाइज? प्लूरल सब्जेक्ट का। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो कौन होता है? यू, दे, वी। या कोई दो नाम आ जाए, जैसे मैं कह दूं अमन एंड आदित्य। इन सब के पास इन सब के साथ किसका प्रयोग करेंगे गाइज? तो किसका प्रयोग करेंगे? तो आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अब हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। तो गाइज, जिनको क्वेश्चन वर्ड नहीं याद होगा उनको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जैसा कि मैं यहाँ क्वेश्चन वर्ड बताते चलूंगा। तो क्यों का क्या होता है गाइज? वाई। तो सबसे पहले हम रखेंगे वाई। उसके बाद इज, एम, आर में से किसका प्रयोग करेंगे गाइज? यहाँ वे है। और वे क्या होता है? एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो आर का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? वाई आर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है गाइस? वे। वे का क्या हो जाएगा? दे। फिर नॉट। नॉट इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद क्या है? वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, काम। तो काम क्या है गाइस? सोना। और सोने का क्या होता है? स्लिप। और उसमें क्या लगाएंगे? वर्ब में आईएनजी, तो स्लीपिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस? सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं।
तो गाइज इस पर क्या है, किसी पर भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। अदर में क्या है गाइज, घर में, अपने घर में, पूरा ऐसे गाइज क्या, अपने घर में, तो क्या होगा गाइज अपने घर में। और कौन कह रहा है अपने घर में, तो वे कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा स्लीपिंग इन देयर हाउस। क्या हो जाएगा गाइज, देयर हाउस। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। सेकंड वाले में आ जाते हैं, तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कहाँ का क्या होता है, वेयर, तो रखेंगे वेयर। फिर उसके बाद इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे गाइस, यहाँ पर रोहन और रोहन और आदित्य। क्या है गाइस, दो नाम है। जैसे कि मैंने बताया था, दो नाम क्या होता है, एक प्लूरल होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है अमन एंड आदित्य। तो यहाँ पर दो नाम आ जाए तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है। और प्लूरल के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, आर का प्रयोग किया जाता है। मैं लिखूंगा क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद इज एम आर में से क्या लगाएंगे, आर। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या गाइस, रोहन और आदित्य, तो क्या हो जाएगा, रोहन एंड आदित्य। फिर उसके बाद नॉट, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है गाइस, रोना, रोने का क्या होता है, विप, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वीपिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी यहाँ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। फिर अदर, अदर में क्या है गाइस, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। तो पूरा क्या बना, रोहन और आदित्य कहाँ रो रहे हैं, तो क्या बनेगा, वेयर आर रोहन एंड आदित्य वीपिंग। अब थर्ड वाले पे चलते हैं, मैं उसे क्या नहीं स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है गाइस, क्या, क्या का क्या होता है, व्हाट। उसके बाद इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे गाइस, मैं का क्या होता है, मैं के साथ क्या किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ एम का, तो क्या हो जाएगा, व्हाट एम आई। सब्जेक्ट हो गया, नहीं है तो लगा देंगे नॉट। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया क्या है गाइस, पढ़ाना, तो पढ़ाने क्या होता है, टीच, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो गया, टीचिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है गाइस, मैंने जैसा कि बताया था कि सब्जेक्ट जो काम करेगा उसके द्वारा जिस पर प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, उसे पर। जैसे कि मैं पूरा सेंटेंस पढ़ देता हूं, मैं उसे क्या नहीं स्कूल में पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा किसको रहा हूँ गाइस, उसे पर, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पढ़ने का, उसे का, तो उसे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसे, उसे का क्या होता है, हिम। फिर उसके बाद अदर, अदर में क्या है गाइस, स्कूल में, तो क्या हो जाएगा, इन द स्कूल। और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फोर्थ वाले पे आ जाते हैं, हम कितनी दूर घूमने जा रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले चीज क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कितनी दूर, तो कितनी दूर का क्या होता है, हाउ फॉर। क्या होता है गाइस, हाउ फॉर। उसके बाद इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, तो किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर हम है, और हम का क्या होता है, वी, और वी क्या होता है गाइस, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, तो आर। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम का क्या होता है, वी। उसके बाद नहीं, नहीं है मतलब नॉट, तो इसमें नहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद वर्ब क्या है, मतलब क्रिया, घूमने और जाना, तो क्या है गाइस, जाने क्या होता है, गो, और इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो गोइंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ नहीं दिया है, और क्या है, यहाँ डबल वर्ब है गाइस, जाना और घूमना, तो सबसे पहले हम क्या लगा देंगे, वर्ब। तो सबसे जो पहला वर्ब क्या है गाइस, जाना, जाएगा तभी ना घूमेगा, तो क्या होगा, जाने क्या होगा, गो, और उसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी। उसके बाद सेकंड वर्ब क्या है, घूमना, तो घूमने क्या होता है, गोइंग टू वंडर, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। गैस मैं वंडर यहां लिखता हूं, वंडर, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नीचे। ठीक,
तो उसके क्या बना गाइस, यहाँ पर क्या है, डबल वर्ब है, लेकिन एक चीज का याद रखिएगा कि जब भी आईएनजी का प्रयोग करेंगे तो किस में लगाएंगे, फर्स्ट वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्ब जो है उसमें भी आईएनजी लगा दिए और सेकंड वर्ब जो है उसमें भी आईएनजी लगा दिए, तो ऐसा मत करिएगा, इस गलत हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, पहले वर्ब में आईएनजी लगाइएगा, सेकंड वाले में कुछ मत लगाइएगा, जैसे हो वैसे रख दीजिए। और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लगाएंगे, अदर, अदर में भी कुछ नहीं है तो नहीं लगाएंगे। उसके बाद मैंने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क लग गया। उसके बाद फिफ्थ वाले पे चलते हैं, तुम कैसे अंग्रेजी लिख रहे हो, तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है गाइस, कैसे, कैसे क्या होता है, हाउ, हाउ। इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ तुम है, और तुम का क्या होता है, यू, तुम का क्या होता है गाइस, यू, और यू क्या होता है, एक प्लूरल होता है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का, तो आर। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होगा, यू। फिर नॉट, नॉट इसमें नहीं है तो नहीं लगाएंगे, नहीं नहीं है। वर्ब क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने क्या होता है, राइट। लेकिन उसके बाद क्या लगाएंगे, आईएनजी जब लगाएंगे तो राइट में ई हट जाएगा, क्या हो जाएगा, राइटिंग। ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं लगाएंगे। फिर क्या है गाइस, अदर, अदर में क्या है, अंग्रेजी, तो क्या आ जाएगा, राइटिंग द इंग्लिश। फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ लग गया क्वेश्चन मार्क। उसी तरह सिक्स वाले पे, वह कब कलम नहीं खरीद रहा है, क्या है गाइस, सबसे पहले क्या रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब, कब का क्या होगा, व्हेन। फिर क्या है, इज एम आर में से किसका प्रयोग करेंगे, तो वह, यहाँ पर एक लड़के की बात हो रही है, क्यों, वह कब कलम नहीं खरीद रहा है, तो यहाँ पर लड़के की बात हो रही है, तो क्या है, ही, और ही क्या होता है गाइस, सिंगुलर होता है, तो और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करेंगे, इज का, ही क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इज। फिर सब्जेक्ट ही, उसके बाद क्या रखेंगे गाइस, नहीं, नहीं इसमें है, रख देंगे नॉट। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब क्या है गाइस, खरीदना, खरीदने क्या होता है, बाई, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो बाइंग। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है तो नहीं लगाएंगे। अदर में क्या है, कलम, तो बाइंग द पेन। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, वह कब कलम नहीं खरीद रहा है, तो क्या हो गया गाइस, व्हेन इज ही नॉट बाइंग द पेन। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे गाइस, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, तो आप लोग क्या करिए, इसको अच्छे से लिख लीजिए, और अच्छे से मतलब लिखने के बाद इसको आप एक बार रिपीट करिएगा, और कुछ वाक्य अपने से खुद उस प्रश्न को बनाने के बाद आप उसको ट्रांसलेट करिए, ताकि और आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो गाइज ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। तो आज हमारा पूरी तरह से क्या हो गया गाइज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे आगे, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया, आगे हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके गाइज, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, आप अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद थैंक यू।